आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक सिर्फ फिल्म्स के लिए ही नहीं, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट क्लियर कर लो। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 अगर तुम्हें ये रेंज याद है तो फाउंडेशन स्ट्रांग है। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझो, ये वो बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल को दिए हैं ताकि स्टेट्स उनके साथ आर्बिटरी एक्शन ना करें। यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेट। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं, इसलिए आर्टिकल 12 समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। इन्हें फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ये सिविल लिबर्टीज प्रोटेक्ट करता है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जस्टिसिएबल होता है। जस्टिसिएबल का मतलब अगर वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्रेज याद रखो, यूपीएससी स्टेटमेंट में आता है। इंस्पिरेशन कहां से लिया गया? इंडियन फंडामेंटल राइट्स लार्जली इंस्पायर्ड हैं यूएस बिल ऑफ राइट्स से, लेकिन एक डिफरेंस समझो, इंडियन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। यूपीएससी ने मल्टीपल बार कंसेप्ट इनडायरेक्टली टेस्ट किया है। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को पार्ट 3 से हटा दिया गया। तो अब टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सीक्वेंस याद रखना हेल्पफुल होता है, कभी कभी यूपीएससी मैचिंग टाइप स्टेटमेंट दे देता है। अब कुछ की फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, कुछ राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, एग्जाम्पल आर्टिकल 19। दूसरा, कुछ राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं, एग्जाम्पल आर्टिकल 14। ये डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है। थर्ड, पार्लियामेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। चौथा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ राइट सस्पेंड हो सकते हैं। याद रखें, कुछ राइट, लेकिन सब नहीं। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है, याद रखने लायक है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट इंक्लूड करता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्या XYZ बॉडी स्टेट के अंदर आती है? इसलिए आर्टिकल 12 कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो वो वॉइड हो जाएगा। यहां से जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। कंसेप्ट को कनेक्ट करना सीखो, इसी से एलिमिनेशन इजी होता है। तो चलो अब एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35। 6 कैटेगरीज हैं, जस्टिसेबल होते हैं, नॉट एब्सोल्यूट होते हैं। आर्टिकल 32 कहलाया जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, इवन इमरजेंसी में भी नहीं। अगर ये 7-8 पॉइंट तुम्हारे क्लियर हैं तो कंसेप्चुअल एमसीक्यू हैंडल हो जाएंगे। यूपीएससी डायरेक्ट डेफिनेशन कम पूछता है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, जैसे क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं? क्या सब राइट फॉरेनर्स को मिलते हैं? क्या इमरजेंसी में सब सस्पेंड हो जाता है? इसलिए क्लैरिटी फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों ही होने चाहिए। एक बार बिना देखे रिकॉल कर लो। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35,
6 राइट हैं, जस्टिसेबल हैं, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 20 एंड 21। खुद से बोलो, अगर रिकॉल स्मूथ है तो आज का लेक्चर सक्सेसफुल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे राइट टू इक्वालिटी, सो स्टे कंसिस्टेंट।